हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन-सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका मीथेन है, बी ऑप्शन आपका जल वाष्प है, सी ऑप्शन आपका ओज़ोन गैस है और डी ऑप्शन आपका आर्गन है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएँगे। तो फर्स्ट नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त है, बी ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक है, सी ऑप्शन आपका है कनिष्क है और डी ऑप्शन आपका स्कंदगुप्त है। तो सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सेकंड नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी थी? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का? तो थर्ड नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चार्टर एक्ट 1813। तो आ जाएगा आपका चार्टर एक्ट 1813 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कंट्रोलर, क्या लिखा है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है लोकसभा स्पीकर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सी ऑप्शन आपका है राज्यसभा का चेयरमैन है और डी ऑप्शन आपका है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, कौन निर्धारित करता है? यानी कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये कौन निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका राष्ट्रपति है, बी ऑप्शन आपका उपराष्ट्रपति है, सी ऑप्शन आपका लोकसभा का अध्यक्ष है और डी ऑप्शन आपका वित्त मंत्री है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो आपका जो फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासन काल में हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है नरसिंह फर्स्ट है, बी ऑप्शन आपका कृष्णदेव राय सेकंड है, सी ऑप्शन आपका कनिष्क है और डी ऑप्शन आपका पुलकेशिन है। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका नरसिंह देव फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आपका नरसिंह देव फर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7 नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है कि शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका पुणे में है, बी ऑप्शन आपका रायगढ़ में है, सी ऑप्शन आपका पुरंदर में है और डी ऑप्शन आपका सिवनेर में है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 7th नंबर का। तो 7th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सिवनेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 8 नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? तो गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विराह मिहिर है, बी ऑप्शन आपका आर्यभट्ट है, सी ऑप्शन आपका बाणभट्ट है और डी ऑप्शन आपका ब्रह्मगुप्त है। 8 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 9 नंबर, तो 9th नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ आपका विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वस्तुएं प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हो, बी ऑप्शन आपका है आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, सी ऑप्शन आपका दिया गया है मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो, डी ऑप्शन आपका दिया गया आपूर्ति और मांग का परस्पर संतुलन हो। करेक्ट आंसर बताएंगे 9th नंबर का। तो 9th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। क्या हो जाएगा आपका? आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर, तो 10th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है फायान है, बी ऑप्शन आपका इत्सिंग है और सी ऑप्शन आपका है हेनसांग है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10th नंबर का। तो 10th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हेनसांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। लिखा हुआ है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है
नर्मदा, ए ऑप्शन आपका लिखा है नर्मदा नदी है, बी ऑप्शन आपका गोदावरी नदी है, सी ऑप्शन आपका ताप्ती नदी है और डी ऑप्शन आपका महानदी है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका क्या हो जाएगा? 11th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 11th नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वीवी गिरी है, बी ऑप्शन आपका है ज्ञानी जैल सिंह है, सी ऑप्शन आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन है और डी ऑप्शन आपका आर वेंकट रमन है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 12th नंबर का। तो 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 12th नंबर का आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ज्ञानी जैल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है तटीय प्रवाल, क्या लिखा है? तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैंगून को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कायल कहते हैं, बी ऑप्शन आपका कारवा कहते हैं, सी ऑप्शन आपका बोट चैनल या फिर आपका डी ऑप्शन एटॉल। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका बोट चैनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 14 नंबर। तो 14th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, बी ऑप्शन आपका है फ्रांस के पूर्वी तट पर है, सी ऑप्शन आपका है कनाडा के पूर्वी तट पर है और डी ऑप्शन आपका है फिलीपींस के पूर्वी तट पर है। करेक्ट आंसर बताएंगे 14th नंबर का। तो 14th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर है। क्या हो जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है टॉमस मूर की है, बी ऑप्शन आपका लियो टालस्टॉय की है, सी ऑप्शन आपका माकियावेली की है और डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स की है। तो आपका 15th नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 15th नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टॉमस मूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? टॉमस मूर की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? तो ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है वृंदावन लाल वर्मा है, बी ऑप्शन आपका है विजय तेंदुलकर है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद है और डी ऑप्शन आपका है मुंशी प्रेमचंद्र है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 16th नंबर का। तो 16th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वृंदावन लाल वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अंडकोश की थैली में होता है, बी ऑप्शन आपका है प्रोटेस्ट ग्रंथि में होता है, सी ऑप्शन आपका वृषण में होता है और डी ऑप्शन आपका मूत्रवाहिनी में होता है। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वृषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 18 नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है, क्या किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका लिखा है एलिसा टेस्ट होता है, बी ऑप्शन आपका कोलोडोलॉजी होता है, सी ऑप्शन आपका लिखा है रेडियोग्राफी होता है या फिर आपका डी ऑप्शन है बायोप्सी होता है। तो 18th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका बायोप्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बायोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको यहाँ पर आप याद कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर दे देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका 10 जनवरी है, बी ऑप्शन आपका 25 जनवरी है, सी ऑप्शन आपका है 27 जनवरी है और डी ऑप्शन आपका है 21 जनवरी है। 19 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 25 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मियादी ज्वर, क्या लिखा है? मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो मियादी ज्वर जो होता है वो किस कारण से होता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है वायरस है, बी ऑप्शन आपका बैक्टीरिया है, सी ऑप्शन आपका कवक है, डी ऑप्शन आपका प्रोटोजोआ है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? तो पोलो खेल का प्रचलन जो है भारत के किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मिजोरम है, बी ऑप्शन आपका मणिपुर है, सी ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका असम है। करेक्ट आंसर बताएंगे 21 नंबर का। तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? जल्दी से बताएंगे मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका 2-2 मिनट के होते हैं, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 3-3 मिनट के होते हैं, सी ऑप्शन आपका 4-4 मिनट के होते हैं या फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है 5-5 मिनट के होते हैं। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का खेल परिसर जो है वो क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है एरिना कहलाता है, बी ऑप्शन आपका रिंक कहलाता है, सी ऑप्शन आपका मैट कहलाता है और डी ऑप्शन आपका है ग्रीन्स कहलाता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिंक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? आपका रिंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर। देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, क्या लिखा है देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है आपका प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है मार्टिन लूथर है, बी ऑप्शन आपका जॉन क्लिफ है, सी ऑप्शन आपका माइकल जॉन है और डी ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स है। जल्दी से बताएंगे 24 का। तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मार्टिन लूथर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है आपको। लिखा हुआ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या लिखा है? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका जवाहरलाल नेहरू है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका लिखा है बाल गंगाधर तिलक है, सी ऑप्शन आपका गोपाल कृष्ण गोखले है और डी ऑप्शन आपका है रास बिहारी बोस है। तो करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 25 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रास बिहारी बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन आपका ग्लूकोज है, बी ऑप्शन आपका सुक्रोज है, सी ऑप्शन आपका फ्रक्टोज है, डी ऑप्शन आपका माल्टोज है। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज फ्रक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक आपको बताना है कौन था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पृथ्वीराज चौहान है, बी ऑप्शन आपका जयपाल है, सी ऑप्शन आपका हेमू है और डी ऑप्शन आपका हर्षवर्धन है। करेक्ट करेक्ट आंसर बताएंगे 27 का। तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हेमू इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, हेमू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 12 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 27 फरवरी को मनाया जाता है, या फिर आपका सी ऑप्शन है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राजा राम मोहन राय है, बी ऑप्शन आपका है रविंद्रनाथ टैगोर है, सी ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती है और डी ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 29 का। 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? आपका जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका सुल्तान बेगना है, बी ऑप्शन आपका है जहरीला खातून है, सी ऑप्शन आपका है सीरीन इबादी है और डी ऑप्शन आपका फातिमा बीवी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सीरीन इबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है?
ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है स्विट्जरलैंड है, बी ऑप्शन आपका स्वीडन है, डी ऑप्शन आपका ओस्लो है, सी ऑप्शन आपका ओस्लो है, डी ऑप्शन आपका जिनेवा है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं आपके, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, ओस्लो है, जिनेवा है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 31 का। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका ओस्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ओस्लो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, आपके यहाँ पर पूछा गया। नहीं वाले क्वेश्चन यहाँ पर आप ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विटामिन बी है, बी ऑप्शन आपका है विटामिन ई है, सी ऑप्शन आपका विटामिन के है, और डी ऑप्शन आपका विटामिन डी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 का। 32 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी। तो विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ना कि यहाँ पर किसी फ्रूट से या फिर फल से मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी कि जो फलों से मिलता है आपका विटामिन के मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन के मिलता है। ठीक है, आपको ये 3 विटामिन मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो आपको सिर्फ धूप से मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थल था। शिक्षा का प्राचीनतम स्थल कौन सा था, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उज्जैन है, बी ऑप्शन आपका नालंदा है, सी ऑप्शन आपका है विक्रमशिला है, और डी ऑप्शन आपका तक्षशिला है। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 33 का, जल्दी से बताएंगे 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है सुभद्रा कुमारी चौहान है, बी ऑप्शन आपका फणीश्वर नाथ रेणु है, सी ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा है, और डी ऑप्शन आपका आशापूर्ण देवी है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 34 का। 34 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका महादेवी वर्मा कहा जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 1960 में, बी ऑप्शन आपका दिया गया है 1962 में, सी ऑप्शन आपका दिया गया है 1964 में, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 1965 में। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? 35 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका, यानी कि 1963 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1964 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था? आपका 1964 में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान आपको बताना है कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 0 होता है, बी ऑप्शन आपका है अनंत होता है, सी ऑप्शन आपका 2 होता है, या फिर डी ऑप्शन आपका 1 होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 36 का। 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, यानी कि 0 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया। तो युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अप्रैल है, बी ऑप्शन आपका मई है, सी ऑप्शन आपका है मार्च है, और डी ऑप्शन आपका अगस्त है। करेक्ट आंसर बताएंगे 37 का। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका मार्च हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको चेक करते हुए चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए अभी तक, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, एयरफोर्स 1 क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है कि वायुसेना रक्षा प्रणाली है, बी ऑप्शन आपका अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, सी ऑप्शन आपका है वायुसेना का लड़ाकू विमान है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा अमेरिकी वायुसेना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 38 का। 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है। कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसने गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका है जीविक कहलाता है, बी ऑप्शन आपका जातक कहलाता है, सी ऑप्शन आपका है विनय पिटक कहलाता है, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 39 का।
39 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जातक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, तो कौन सा ऊतक है जो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है जाइलम है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका कोलेन काइमा है, सी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका लिखा है स्क्वेलरेन काइमा है, और डी ऑप्शन आपका है पेरेन काइमा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर का? तो 40 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन काइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्लेरेन काइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि मछलियों के हृदय में कच्चे होते हैं, तो यानी कि जो मछलियां होती हैं उनके हृदय में कितने कच्चे होते हैं आपको बताने हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका 2 कच्चे होते हैं, बी ऑप्शन आपका 1 कच्चा होता है, सी ऑप्शन आपका 4 कच्चे होते हैं, और डी ऑप्शन आपका 3 कच्चे होते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे कितना हो जाएगा आपका 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 कच्चे होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि मछलियों के हृदय में, मछलियों का जो हृदय होता है उसके आपके 2 कच्चे होते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे कि जो मछलियां होती है, जो यानी कि जो आपके समुद्री जीव होते हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, यानी कि 2 कक्ष होते हैं उनके हृदय में। और जो यानी कि स्थलधारी, और यानी कि जो स्थल स्थल पर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं, उनका जो यानी कि जैसे आप मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, इनका जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय होता है, यानी 3 कक्ष होते हैं। और जो आपके मनुष्य होते हैं, उनका मनुष्य होते हैं, यानी कि जो स्थल पर रहते हैं, उनका जो हृदय होता है, उनके हृदय में टोटल आपके 4 कक्ष होते हैं, आपको याद रखना। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। जो मनुष्य जो यानी कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, घोड़े हो गया, यानी कि ये जितने भी आपके होते हैं, ये इनके जो यानी कि जो इनका हार्ट होता है, इनका आपका 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्षीय होते हैं। ठीक है, और जो जल में रहते हैं उनके 2 कक्षीय होते हैं, और जो जल में और थल में और दोनों जगह पर रह लेते हैं उनके आपके 3 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है आवर्त बीज, क्या लिखा है, आवर्त बीजी पादपों, आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है, क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन आपका दिया गया है आगुणित होता है, बी ऑप्शन आपका है द्विगुणित होता है, सी ऑप्शन आपका त्रिगुणित होता है, और डी ऑप्शन आपका है किसी भी प्रकार का होता है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका द्विगुणित होता है। कैसा होता है आपका? द्विगुणित, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 43 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, ध्वनि उच्चतम वेग से, ध्वनि जो होता है उच्चतम वेग से। ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ए ऑप्शन आपका लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है। बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कि आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में गमन करती है, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ध्वनि उच्चतम वेग से क्या होता है? जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 नंबर का? तो 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है रोपड़ कृषि का है, बी ऑप्शन आपका स्थानांतरित कृषि का है, सी ऑप्शन आपका है संचित कृषि का है, और डी ऑप्शन आपका जो दिया गया है आपका यांत्रिक कृषि का है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोपड़ कृषि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रोपड़ कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि 20 सितंबर 1932 यानी 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध किया था। बी ऑप्शन आपका दिया गया है बी ऑप्शन आपका दिया गया है गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध किया था, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध किया था, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध किया था। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो सकता है आपका 45 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। आप सभी यहाँ पर चेक करते रहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही किए, और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपका 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 20 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि टुंड्रा प्रकार की, क्या लिखा है टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है आर्द्र न्यूनतापी है, बी ऑप्शन आपका है शुष्क मध्यतापी है,
सी ऑप्शन आपका दिया गया है आर्द्र मध्यतापी है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है ध्रुवीय जलवायु है। करेक्ट आंसर बताएंगे 46 नंबर का। 3 सेकंड आपको देते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 46 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ध्रुवीय जलवायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता क्या होता है, जो यानी कि जो पहले के लोग होते थे वो क्या करते थे, छुआछूत का बहुत ही ज्यादा वो करते थे, उसके रिलेटेड आपका एक अनुच्छेद बनाया गया था। वो अनुच्छेद यानी वो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर आता है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है आर्टिकल 14 है, बी ऑप्शन आपका आर्टिकल 15 है, सी ऑप्शन आपका आर्टिकल 16 है और सी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका दिया गया आर्टिकल 17 है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे। आज से प्रस्तावना का अंत किसमें किया गया था, आपका 47 नंबर का। 47 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज से प्रस्तावना का जो अंत हुआ है वो आपका अनुच्छेद 17 में हुआ है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना में, प्रधानमंत्री जन धन योजना के किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है मेस्ट्रो कार्ड का, बी ऑप्शन आपका है वीजा, सी ऑप्शन आपका है मास्टर्ड है और डी ऑप्शन आपका दिया रुपए का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 48 का, तो 48 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा रुपए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तन नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 नंबर का। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है शहीद द्वीप है, बी ऑप्शन आपका है स्वराज द्वीप है, सी ऑप्शन आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है और डी ऑप्शन आपका दिया गया है, आपका डी ऑप्शन आपका दिया गया है स्वाभिमान द्वीप है। करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से, तो आपका जो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।